अज के पावन फरमान में धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी सानू समझाउणा कर रहे हैं कि लगता तो है कि साडियां अखां सारा कुछ वेख रही ने, लेकिन ये सिर्फ संसार नूं वेख रही ने, निरंकार नूं नहीं वेख रही। बहुत विरले ने, क्योंकि उन्होंने वेखण वास्ते उहदे वर्गा बनना पैंदा है। इत्थे भी इसे पावन फरमान में इस गल नूं दृढ़ कीता है कि जिन हर जपया से हर होए। ते दूजी गुरबाणी में दलील इसे चीज़ नूं मोहर ला देंदी है कि परमात्मा नूं सिमरन वास्ते परमात्मा वर्गा ही बनना पैंदा है। की दलील देती है बाणी सानू कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। लेकिन साडियां अखां जड़ियां ने वो सिर्फ संसार नूं वेख रही ने, निरंकार सानू छेती नज़र नहीं आ रहा। इत्थे उसे अन्नेपन की गल हो रही है कि हम अंधले अंधले कहते ने जिन्हों नज़र नहीं आता। अखां नाल सारा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जिहड़ी ज्ञान रूपी अखां ने जिस तो असी परमात्मा नूं वेखना है, हिरदे विच जिहड़ियां अखां लगियां ने वो अखां बंद ने, बाहरलियां अखां खुलियां ने कि हम अंधले अंध विखै बिखराते क्यों चाले गुर चाली। कि सानू पता ही नहीं कि गुरु के रस्ते ते तुरना किस तरह है, केड़ी भावना लैके चलना है। क्योंकि इंसान सारा कुछ दूजियां दे नाल समझी बैठा है, ये नहीं सोचता कि परमात्मा ने हरेक इंसान नूं, हरेक एक एक चीज़ नूं, पशु नूं, पक्षी नूं, पौधियां नूं, पहाड़ां नूं अलग अलग बनाया है। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ अलग अलग क्वालिटियां दित्तियां ने, लेकिन असी अपने अंदर झाती नहीं मारते, अपने आप नूं, अपनी शख्सियत के फैसले नहीं लेंदे। ज़्यादातर साडे फैसले दूजिਆਂ ਨੂੰ वेख के हुंदे ने या दूजिਆਂ दे नाल सहमत होके। उहदे विच की हुंदा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पैंदी, मत्था नहीं मारना पैंदा कि जिस बंदे बारे असी सिर्फ उहदा बुराई वाला पक्ष वेख रहे हैं तो कोई चंगियाई भी होएगी। क्योंकि हरेक इंसान दे विच कोई भी इंसान इदां दा नहीं, भावें चोर होवे, पापी होवे, डाकू होवे, पहलू इंसान दे दोवें अंदर ने। उहदे विच कुछ बुराइयां ने तो कुछ अच्छाइयां भी होणगियां, लेकिन संसार करदा की है केवल बुराइयां नूं। हुण आपां 100 काम चंगे कर लईए तो किते गलती नाल एक काम माड़ा हो जाए तो उस साडे जिहड़े 100 काम ने चंगे कीते हुए उन्होंने एकदम इग्नोर कर दिता जाता है। इनू कहते हैं संसार। तो इस करके इंसान कल्ला आया है, उसकी शख्सियत भी कल्ली है, तो इंसान दुखी भी इसे करके है। वो फैसले गलत तां ही हो जाते हैं, धक्का दूजे दे नाल तां ही कर बैठता है कि वो दूजे जिहड़ी गल नूं दलील दे नाल मनवा रहे हैं उन्होंने मान के बैठ जाता है। लेकिन हुण साडे दिमाग विच फस किस तरह जाता है ये गल। हुण जदों बुद्ध घर छड्ड के चला गया, संत बन गया, लेकिन प्यो सी सारे, क्योंकि राजा भी सी, सारी प्रजा नूं लैके कहता चलो आपां ना मना के लैके आने उन्होंने, कोई गल नहीं, बच्चा है। तो जदों उन्होंने मनाण गए सारे आए ने, तो प्यो भी कह रहा है कि तैनूं इन्ने साल हो गए तू घर छड्ड दिता, इन्ना राज भाग है, तेरा प्यो राजा है, इन्नी तेरी इज्जत, इन्ना मान है, तो तू इत्थे जंगलों में बैठा
चल तू घर चल। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, मैं हुण उस परमात्मा के रस्ते ते तुर पिया, हुण मैं इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहता, ते सगों तू मेरा सपोर्ट कर। प्यो नूं कहा, लेकिन वो कहता नहीं, मैं तेरा प्यो हाँ, मैं तेनों हुक्म कर रहा। तो कहता फिर तू मैनू लैण नहीं आया, तेरी दलील जिहड़ी है ना कि मैं तैनू लैण आया तो मैं तेरा प्यो हाँ, इत्थे तू फस गया। तो जदों वेख्या कि सारे आए ने लेकिन बुद्ध की पत्नी लैण नहीं आई, तो पूछया कि वो क्यों नहीं आई, कहती वो तो नाराज़ होकर बैठी है। हुण वो प्यो इस गल ते नाराज़ होया बैठा कि ये मेरा पुत्र है, तो पत्नी इस गल ते नाराज़ होई बैठी है कि मेरा पति है वो छड्ड के गया, हुण वो आके मैनू मनाएगा। तो इन्हां चक्करां दे विच असीं फस के ते फिर संसार दे विच खिच्चे जाने आ। हरेक चीज़ इंसान इसी तरह कर रहा है, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के, दूजियां गल्लां ਨੂੰ विच वेख के। लेकिन इंसान सब तो ज़्यादा परेशान भी इसी गलों है। हुण किसी बगीचे में आप जा रहे हैं, बच्चों के नाल हाँ, तो कोई एक कोने दे विच गुलाब का सोहना जा फुल खिलिया होए, तो बच्चा आके कहे कि डैडी मम्मी आओ एक चीज़ विखावां तुहानूं, छेती करो। वो कहेंगे असीं बैठे हैं, कोई गल नहीं, कहीं नहीं तुसीं जल्दी आओ। तो वो सोचणगे कुछ बहुत वड्डी चीज़ होनी, तां नहीं जिद कर रहे बच्चे, उन्होंने लैके जाते माँ प्यां नूं। लेकिन उत्थे जाके वेखते हैं कि गुलाब का सोहना जा फुल खिलिया होया है, तो बच्चे उन्होंने वेख के आनंद आ रहा, उन्होंने खुशी आ रही है। लेकिन माँ प्यो की कह रहे हैं, ये तो कुछ नहीं, असीं तां इहदे तों भी वधिया वधिया वड्डे वड्डे सोहणे सोहणे फुल वेखे ने। हुण बच्चों को आनंद आ रहा है क्योंकि वो कंपेरिजन नहीं कर रहे कि असीं इन्हां तो वधिया वधिया फुल वेखे ने। वही बच्चे उस फुल नूं वेख के आनंद मान रहे हैं कि कितना सोहना है, कितनी खुशबू आ रही है। लेकिन माँ प्यो उसनूं वेख के खुश नहीं हो रहे, सगों दलील दे रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने झुठला रहे हैं। लेकिन गुरबाणी कहती है नहीं, इत्थे ही तू परमात्मा तो दूर हो जाता है। तू कहीं के सोच लेना है कि मैं तो पता नहीं बहुत कुछ वेख्या है, तो जिहड़ी चीज़ तेरे सामने है उन्होंने तो नहीं वेख्या ना तू कदे, इस फुल नूं कदे नहीं वेख्या, इस तो सोहणे फुल वेखे होणगे, लेकिन ये फुल तू अज पहली बार वेख रहा। तो जिहड़ी चीज़ तू वेख चुकिया खत्म हो गई, उन्होंने विच क्यों बाड़ रहा है? जिहड़ी चीज़ तेरे सामने है उसकी तारीफ कर, उसका आनंद ले। लेकिन नहीं, इंसान हमेशा इत्थे ही आके मार खा जाता है कि वो दूजे किसी ना किसी चीज़ नूं बाड़ के बैठ जाता है। दार्शनिक सी एक पश्चिम विचों, ते उन्हें भी ये गल कही सी, बहुत वड्डा बुलारा सी, जिद्दां साडे इंडिया च बाबे हुंदे ने, बहुत उन्हें पढ़ाइयां कीतियां सी, समझदार सी, दलील दे नाल गल करदा सी। उन्हें भी यही कहा कि जरूरी नहीं कि मैनू हज़ारां बंदे सुनन वास्ते इत्थे बैठे हुए ने ते वो मेरी गल सुन रहे होण। कह रहे कई इत्थे इस तरह के इंसान ने जिहड़े ये सोच के बैठे ने असीं तां इस तो भी वड्डे वड्डे दार्शक नूं पढ़ चुके हैं, उन्हां दे विचार पढ़ चुके हैं, फलाणे पंडित नूं उहदे ते प्रवचन उहदे सुन चुके हैं, असी इस तो भी वड्डे प्रचारक नूं सुन चुके हैं। कहता फिर वो सिर्फ इत्थे कंपेरिजन कर रहे हैं बैठे, वो ये नहीं सोच रहे कि जिन्हों सुनिया चलो जिथे सुनिया वो गल उत्थे खत्म हो गई, अज जिथे बैठे हैं उन्होंने सुन लीए नहीं, तो वो ना पिछले तो कुछ लै पाते हैं, क्योंकि जे अगले कोल बैठे हुए हो इसका मतलब हाले पिछले कोलों तुहानूं संतुष्टि नहीं मिली सुन के, तो जिस कोल तुसीं बैठे हो
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਲੈ, ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਨਾ ਬਣਾ ਬੈਠੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ।